Roland E. Thomas, Chapter 4 and Problem 33. Design two circuits to produce the following output. V0 is equals to 2V1 minus 3V2. Okay, in the first design, use a standard subtractor, and in the second design, both inputs must be into high input impedance amplifiers to avoid loading. अच्छा, अब इसमें वो बात ये कहता है कि आपने बनाना तो सब्ट्रैक्टर ही है, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है दो इनपुट्स हैं और उनके दरमियान नेगेटिव का साइन है, दैट मींस यू आर गोइंग टू मेक ए सब्ट्रैक्टर। और ये डिजाइन प्रॉब्लम है, डिजाइन उसने पहला वर्ड ही यही कहा है। अच्छा, अब इसमें दो सर्किट्स जो है मैं इनके बारे में आपको लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा एक रिफ्रेशर कर लेते हैं। पहला जो है वो स्टैंडर्ड सब्ट्रैक्टर है, ये वाला, दिस इज द स्टैंडर्ड सब्ट्रैक्टर। इसकी आउटपुट कैसे कैलकुलेट की जाती है? आउटपुट व्हेन इफेक्टेड बाय मल्टीपल इनपुट्स, तो उसमें सुपरपोजिशन इस्तेमाल होती है। पहले हम क्या करते हैं कि किसी एक इनपुट को हम शॉर्ट कर देते हैं। लेट्स से कि हम ये नीचे वाली जो इनपुट है इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि हमने वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर दिया और दूसरी वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जब इसको रिमूव किया, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई वोल्टेज नहीं है, एविडेंटली इसके अक्रॉस भी नहीं, और Vp जो है वो जीरो है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा जैसे यहाँ पर ये ग्राउंड लगा हुआ है और ये पूरा सर्किट जो है ये एक इनवर्टिंग के तौर पे काम करेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में आपकी आउटपुट V0 डैश जो होगी वो माइनस RF ओवर RI होगी, इनपुट मल्टीप्लाइड विद दैट। तो माइनस RF जो है वो यहाँ पे इस सिचुएशन में R2 है, R2 ओवर R1 इंटू V1 जो ये वाली वोल्टेज है V1। दिस इज द फर्स्ट आउटपुट। अब आ जाते हैं सेकंड आउटपुट की सिचुएशन में, और उसमें क्या होगा कि ये जो इनपुट है दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड। अब ये वाली शॉर्ट सर्किट जो है वो खत्म हो गया और ये ग्राउंड भी नहीं रहा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दीज थिंग्स। ओके, ये रिमूव किया नहीं जा सकता इसलिए इसको रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें, जब इसको हमने शॉर्ट कर दिया और ये इनपुट अप्लाई की हुई है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सर्किट सॉल्व किया था 31 4-31 में। क्या हुआ था कि ये वाली इनपुट जो थी ये जीरो थी और यहाँ पर एक रेजिस्टिव नेटवर्क लगा हुआ था। तो हमने क्या किया था कि इतना सेक्शन हमने रिमूव कर दिया था, इसको हमने कहा Vp है, और ये सारा का सारा जो है दिस वाज इक्वल टू V0 डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर RI, यानी कि 1 प्लस R2 ओवर R1। ये इसका इस सिचुएशन में गेन है जब Vp के साथ है, ये दिस इज विद Vp, और इतना सेक्शन हमने रिमूव किया हुआ है। अब बाद में हम इस Vp की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं, तो Vp इज इक्वल टू, यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर से हम फाइंड कर लेंगे, इट इज R4 ओवर R4 प्लस R3। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो V0 डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस R2 ओवर R1 मल्टीप्लाइड विद R4 ओवर R4 प्लस R3। अच्छा, ये अब याद करें कि ये दिस इज विद V2, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सब्ट्रैक्टर के गेन थे दो, इन्वर्टिंग वाली साइड का था माइनस RF ओवर RI, या इस केस में R2 ओवर R1, दिस वाज R2 ओवर R1, और ये यहाँ से, और दूसरी साइड का जो गेन है ये काफ़ी लंबा चौड़ा गेन होता है, ये गेन नेगेटिव साइड का है, सॉरी दिस इज पॉजिटिव साइड गेन। इसमें क्या होता है कि एक इस साइड का
जो नॉन इन्वर्टिंग गेन मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज डिवाइडर होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग गेन होता है 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई, जो कि हमने यहाँ पे ये सारा लिख दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा लिखने के लिए मैं ये टाइम ज़ाया नहीं करूँगा इसमें। तो ये सिचुएशन है फॉर द फर्स्ट वन। अच्छा, अब आ जाते हैं जो इसका दूसरा ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन है सबट्रैक्टर की, जिसके अंदर वो ये कहता है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस टू अवॉइड लोडिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको पहला जो सर्किट है इसको सेपरेट कर दूं, दिस वन, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब इसका जो वोल्टेज आउटपुट है, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज ए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में पॉजिटिव पे इनपुट होती है और नेगेटिव साइड ग्राउंडेड होती है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है, दिस वी ए विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई। आर एफ जो है वो R2 है और आर आई, तो ये दिस इज 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू V1। सो इतने सेक्शन की ये है इनपुट आउटपुट। अब आ जाते हैं, इसको देखना है हमने। इस सिचुएशन में यहाँ पर एक आउटपुट है जिसकी वैल्यू VA है। ठीक है, अगेन इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आउटपुट के ऊपर दो इनपुट्स इफेक्ट अप्लाई कर रही हैं। तो हमने पहले एक को ग्राउंड करना है और आउटपुट लिखनी है, फिर दूसरी को ग्राउंड करना है, फिर आउटपुट लिखनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस सेक्शन को ग्राउंड कर देता हूँ और दिस विल बिकम ए नॉन इन्वर्टिंग अगेन। ठीक है, जैसे पहले था। तो इस सिचुएशन में V आउट डैश विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई, जो कि R4 है, R4 ओवर R3। This will be multiplied with the input which is V2। अच्छा, अब ये इफेक्ट है V2 की वजह से। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि मैंने V2 को ग्राउंड कर देना और यहाँ पर जो VA इनपुट थी ये रखूंगा। ग्राउंड करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर हर सोर्स को ग्राउंड करते हैं। सिर्फ वोल्टेज सोर्स इस सिचुएशन में ग्राउंड हो रही है बिकॉज इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू ग्राउंड, और सुपरपोजिशन में हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं तो ये ग्राउंड हो जाती है। अच्छा, अब जब इस सिचुएशन में ग्राउंडेड है, अच्छा वी कैन सी दैट यहाँ से VA आ रही है और ये एक इनवर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन है। तो V नॉट डबल डैश विल बी इक्वल टू माइनस R4 ओवर R3 इंटू VA। और VA की जो वैल्यू है वो वही है जो पीछे से आ रही है, हमने जिसको ग्राउंड किया था। तो मैं इसकी वही वाली वैल्यू प्लेस कर दूंगा, 1 प्लस R2 ओवर R1। ठीक है जी। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को, टू गेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। इसके साथ यहाँ पे V1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, V नॉट इज इक्वल्स टू फर्स्ट दिस वन 1 प्लस R4 ओवर R3 इंटू V2 माइनस R4 ओवर R3 इंटू 1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू V1 है। ओके जी, ये इतना सेक्शन हो गया रिवीजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सबट्रैक्टर्स का। अब वो क्वेश्चन में आके क्या कहता है कि आपने पहली सिचुएशन में पहला डिज़ाइन और दूसरी सिचुएशन में दूसरा डिज़ाइन आपने बनाना है।